पितरों की कन्याएं थी 3। जो दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थी, उन 60 कन्याओं में से एक स्वधा नाम की जो दक्ष की कन्या थी, वह स्वधा नाम की कन्या दक्ष ने पितरों के साथ उसका विवाह कर दिया। और पितरों के साथ स्वधा का जो विवाह हुआ, तो पितरों से स्वधा द्वारा 3 कन्याओं का जन्म हुआ। उन 3 कन्याओं के नाम हैं मैना, धन्या और कलावती। यह 3 कन्याएं पितरों की थी। इन तीनों कन्याओं में परम योग बल था। यह तीनों कन्याएं योगिनी थी, अपने इच्छानुसार कहीं भी आवागमन कर सकती थी। यद्यपि पितरलोक में रहती थी, लेकिन इच्छा जब हो जाती तब वैकुंठ धाम भी अपने योग बल से चली जाती, साकेत धाम चली जाती, गोलोक चली जाती, क्योंकि परम तपस्विनी योग बल से युक्त थी। मैना, धन्या और कलावती, यह तीनों कन्याएं परम तपस्विनी साधु वृत्ति वाली सदाचारिणी थी, भगवान का भजन करने वाली थी, अविरल भक्ति में डूबी रहती थी। लेकिन एक समय की बात है, यह तीनों कन्याएं, जो पितरों की 3 कन्याएं मैना, धन्या और कलावती, एक बार वैकुंठ में गई। वैकुंठ धाम में जाकर वहाँ पर वह स्थित हो गई, बैठ गई। सभी देव, ऋषि, गंधर्व भी वहाँ पर बैठे हुए थे और यह अपने ही धुन में रम गई। शिव पुराण में लिखा है कि वह शिवजी की माया से मोहित हो गई। उस सभा में, वैकुंठ में, उसी समय 4 कुमार पधारे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो कि परम योगी है, भगवान के गुण गायन में परम प्रवीण है, कथा प्रेमी है, और जिनकी आयु यद्यपि त्रिभुवन में सबसे बड़ी है, लेकिन फिर भी वह 5 वर्ष से ज़्यादा प्रतीत नहीं होते। ऐसा कभी भी लगता है कि वो केवल 5 वर्ष के हैं। हरि कथा के प्रभाव से, हरि नाम के प्रभाव से उनकी आयु बढ़ती नहीं है कभी भी। वहाँ पर वैकुंठ धाम में सभी लोग बैठे थे, मैना, धन्या, कलावती भी बैठी थी, पितरों की कन्याएं। और उसी समय यह चारों भाई हरि गुण गाते हुए हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम करते करते वैकुंठ धाम पधारते हैं। हरि शरणम, 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 हरि शरणम। हरि शरणम, 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 हरि शरणम। चारों भाई वैकुंठ धाम पधारे। आते ही सब लोग खड़े हो गए, क्योंकि सबसे वृद्ध है, आयु में सबसे बड़े हैं और परम ईश्वर भक्त है, महर्षि है। सभी लोग खड़े हो गए उनके सम्मान में। आइए महाराज, हाथ जोड़ के अभिवादन, स्वागत, वंदन करने लगे। लेकिन सभी देवता, ऋषि मुनि खड़े हो गए, लेकिन यह जो 3 पितरों की कन्या थी, मैना, धन्या और कलावती, यह खड़ी ही नहीं हुई। शिव माया से मोहित हो गई। समझ में ही नहीं आया कौन आया है यहाँ पर। उनके प्रभाव को, उनके अधिकार को जान नहीं पाई और चारों भाइयों को आते हुए देखकर भी यह तीनों बहनें बैठी रही।
सनत कुमार तो सर्वथा निर्विकार है, उनमें किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, लेकिन हरि इच्छा से ही फिर आगे लीला के दृष्टिकोण से उन्होंने ही सभी लोगों को खड़ा देखा, लेकिन 3 बहनें बैठी है यह भी देख लिया, और फिर तीनों बहनों को कहा कि जो साधु का अपमान करे उसका कहीं कल्याण नहीं होता। हमें आता हुआ देख कर भी सब लोग तो खड़े हो गए, लेकिन आप तीनों बहनें खड़ी नहीं हुई, उद्धत के समान वहीं पर बैठी रही, तो यह ठीक नहीं हुआ देवियों, यह सर्वथा अनुचित है। पितृलोक में रहकर भी आपको यह सभ्यता, यह शिष्टाचार पता नहीं चला। आपने जो यह पृथ्वी लोक के प्राणियों की तरह कलुषित व्यवहार किया है, इस व्यवहार के लिए मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता। और फिर इस अपमान के लिए चारों सनत कुमारों ने मैना, धन्या और कलावती इन तीनों पितरों की कन्याओं को, तीनों बहनों को श्राप दे दिया। तीनों बहनों को श्राप दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुमने यह जो मेरी निंदा की है, इस निंदा से तुम्हारा जन्म मृत्युलोक में होगा और तुम मृत्युलोक के ही किसी पति को अपने पति रूप में प्राप्त करो, किसी मनुष्य को अपने पति रूप में प्राप्त करोगी और वही तुम्हें एक जन्म बिताना पड़ेगा। तो तीनों बहनें अनुनय विनय करने, प्रार्थना करने लगी, हाथ जोड़कर सामने आ गई, महाराज हमसे बड़ी भारी भूल हुई है, कृपा करके क्षमा कर दीजिए। संत का हृदय तो अत्यंत कोमल होता है, आपने हमें कठोर दंड दे दिया महाराज, कृपा करिए और हमें क्षमा करिए, इस दंड से हमें निवृत्त कर दीजिए। लेकिन फिर ऋषियों की वाणी थी, वह असत्य नहीं होगी, इसलिए फिर तुम्हें भोगना तो पड़ेगा, लेकिन उसमें भी तुम्हारा कल्याण ही होगा। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत के समान होता है। नवनीत जैसा कोमल वैसा संत का हृदय कोमल। तो ऐसे संत जब श्राप भी दे दे तो सामने वाले का कल्याण ही करेंगे, उसका अकल्याण अहित नहीं चाहेंगे। तो श्राप तो दिया चारों ऋषियों ने, लेकिन तीनों बहनों का उसमें कल्याण ही था। और फिर चारों भाइयों ने कहा कि जो हमने श्राप दिया है, मैना, धन्या और कलावती, जिसमें मैना सबसे बड़ी कन्या थी, धन्या मझली बहन थी और कलावती सबसे छोटी थी। मैना से चारों सनत कुमारों ने कहा कि सुनो, हमने श्राप दिया है कि तुम्हें पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ेगा, किसी मनुष्य से विवाह तुम्हारा होगा, लेकिन मैना तुम्हारा जिस मनुष्य से विवाह होगा वह साक्षात हिमाचल राज होंगे और तुम्हारे यहाँ शिव जी की आद्या शक्ति स्वयं जगदम्बिका तुम्हारे पुत्र रूप में तुम्हें प्राप्त होगी, जो तुम्हें परम सुख देगी, और शिव जी ही तुम्हें जामाता के रूप में प्राप्त होंगे, जिससे तुम्हारा परम उद्धार हो जाएगा। शिव शंकर भगवान की जय। धन्या को उन्होंने, जो मझली बहन थी, उनको भी श्राप दिया था, तो उनको कह दिया कि तुम्हें जो श्राप मिला है इससे तुम पृथ्वी लोक पर जन्म लोगी और किसी मनुष्य से विवाह करोगी, लेकिन जिस मनुष्य से तुम्हारा विवाह होगा वह जनकपुरी के महाराज होंगे, उनका नाम सीरध्वज होगा और वह विदेही जनक होंगे, मतलब परम संत होंगे, परम ज्ञानी होंगे। तुम्हारी पुत्री के रूप में स्वयं विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी माता जन्म लेंगी, सीता माता उनका नाम होगा, और स्वयं विष्णु जी के ही पूर्ण अवतार राम जी तुम्हें जामाता के रूप में, दामाद के रूप में प्राप्त होंगे, जिससे तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। सियावर रामचंद्र की जय। कलावती जो सबसे छोटी बहन थी, उसको भी श्राप मिला था, पृथ्वीलोक में जन्म होगा तुम्हारा, लेकिन उसको भी कह दिया कि तुम्हारा जन्म होगा द्वापार में, और द्वापार में जिस
पति को तुम मनुष्य पति रूप में जिस मनुष्य को तुम प्राप्त करोगी वह मनुष्य वृषभान उसका नाम होगा, और तुम्हारे यहाँ गोलोक निवासी स्वयं भगवान की आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी तुम्हारे पुत्री रूप में तुम्हें प्राप्त होगी, और कृष्ण परात्पर अखिलेश्वर ब्रह्म तुम्हारे जामाता के रूप में तुम्हें प्राप्त होंगे। ऐसा तीनों बहनों को उन्होंने श्राप के रूप में मानो वरदान ही दे दिया। बोलिए सभी साधु संतों की